हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग आखड़ यानी कि अक्षर को जो है पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगर आपने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया तो अक्षर से बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और जिसमें अगर कुरमाली सब्जेक्ट अगर आपने लिया हो तो ये जो है टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस टॉपिक से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप जो है ये लेक्चर को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके एक भी जो डाउट है वो नहीं बचेंगे। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेक्चर के एंड में हम लोग क्विक रिवीजन टेस्ट भी करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर जो है पूरा देखना है जिससे कि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेरी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कुरमाली माने अक्षर के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है अक्षर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी टूम, ऑप्शन सी आंगा या ऑप्शन डी आखड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आखड़। कुरमाली में जो है अक्षर को आखड़ कहा जाता है। ध्यान देंगे, साड़ा का अर्थ होता है शब्द, टूम का अर्थ होता है वाक्य, आंगा का अर्थ होता है संज्ञा। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने ध्वनि के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है ध्वनि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी यकून, ऑप्शन सी तमान या ऑप्शन डी धमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धमस। कुरमाली में जो है ध्वनि को धमस कहा जाता है। साड़ा का अर्थ होता है शब्द, यकून का अर्थ होता है समास और तमान का अर्थ होता है अव्यय। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेखेकटाइजे धमस चिन्हा गिला व्यवहार हेत उगला के किना कथे, यानी कि लिखते समय जो ध्वनि का व्यवहार होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी आखड़, ऑप्शन सी टूम या ऑप्शन डी व्याकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आखड़। लिखते समय जो ध्वनि का व्यवहार किया जाता है उसे जो है आखड़ यानी कि अक्षर कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देख लेते हैं। जीव तारू कंठ के मिली कुहुंजे धमस हेइक उ धमस के आखड़ या अक्षर कहल जाए, यानी कि जीव तालु कंठ से मिलकर जो ध्वनि बनता है उस ध्वनि को जो है आखड़ यानी कि अक्षर कहा जाता है। इसका और एक डेफिनेशन देख लेंगे। आखड़ एहे मूल धमस के कहल जाइक जाकर खेजा नहीं है, यानी कि अक्षर जो है उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका जो है खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे अ क ख। ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं आखड़ यानी कि अक्षर के। क्वेश्चन नंबर 4, कलम एकटा डैश है, यानी कि कलम एक क्या है। ऑप्शन ए टूम, ऑप्शन बी साड़ा, ऑप्शन सी आखड़ या ऑप्शन डी धमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साड़ा। कलम जो है एक साड़ा यानी कि शब्द है। ध्यान देंगे, टूम यानी कि वाक्य, साड़ा यानी कि शब्द, आखड़ यानी कि अक्षर और धमस का अर्थ होता है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 5, कलम साड़ा माने कतना आखड़ आहत, यानी कि कलम शब्द में जो है कितने आखड़ यानी कि अक्षर हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कलम शब्द में जो है 3 आखड़ यानी कि अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कलम साड़ा माने कतना धमस आहत, यानी कि कलम शब्द में जो है कितने ध्वनि हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। कलम शब्द में जो है 6 ध्वनि हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आया था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रवि साड़ा माने कतना आखड़ आहत, यानी कि रवि शब्द में जो है कितने आखड़ यानी कि अक्षर हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। रवि शब्द में जो है 2 आखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
रवि शब्द माने कोतना धमस आहत, यानी कि रवि शब्द में जो है कितने ध्वनि है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। रवि शब्द में जो है 4 धमस यानी कि 4 जो है ध्वनि है। ध्यान देंगे जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है उसमें जो है ये गलत लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था रवि शब्द माने दू धमस आहत, लेकिन जो है ये गलत है। रवि में जो है 4 धमस यानी कि 4 ध्वनि है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आखड़ कितना रकम है, यानी कि अक्षर जो है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अक्षर जो है 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड कुछ नोट है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। अक्षर या वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है उसरनी आखड़ यानी कि स्वर्ण वर्ण, और दूसरा है भजानु आखड़ यानी कि व्यंजन वर्ण। अभी जो है इसको हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसरनी आखड़ यानी कि स्वर्ण वर्ण। उसरनी आखड़ ओके कहल जाए जाकर उचरने कोनो धमस कर बिना बाधा महान है, यानी कि वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे जो है स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, हर्षई, ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं, इसे आप देख लेंगे। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे कि हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है और कुरमाली में जो है स्वर्ण वर्ण की संख्या 7 होती है। ये 7 वर्ण कौन कौन से हैं ये एग्जाम्पल में दिया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कुरमाली में कुछ स्वर्ण वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन स्वर्ण वर्ण के बदले में किसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग देख लेते हैं। कुरमाली में ऐ के स्थान पर हर्षई ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे पैसा को कुरमाली में पैसा लिखा जाता है। कुरमाली में औ के स्थान पर अ उ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौवा को हम लोग लिखेंगे कौवा। कुरमाली में री के स्थान पर र में हर्षी का प्रयोग किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अभी जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उसरनी यानी कि स्वर्ण वर्ण को जो है 2 खंड में रखा जा सकता है। पहला है दमानु उसरनी यानी कि दीर्घ स्वर। जब एक ही प्रकार के स्वर आपस में मिलते हैं उसे जो है दमालु उसरनी यानी कि दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे ओ प्लस ओ, ये मिलकर जो है आ बनाता है। ये जो है दमालु उसरनी का उदाहरण है। भजानु उसरनी यानी कि संयुक्त स्वर। जब 2 अलग अलग स्वर आपस में मिलते हैं उसे जो है भजानु उसरनी यानी कि संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे कि ओ और हर्षी अगर आपस में मिलता है तो ए बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, काल कर अनुजाय उसरनी कतना रकमेक आहत, यानी कि काल के अनुसार जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। काल के अनुसार जो है स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट देख लेंगे। काल के अनुसार स्वर्ण वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हलुक उसरनी यानी कि ह्रस्व स्वर। जो स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षौ। दमालु उसरनी यानी कि दीर्घ स्वर। जो स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे जो है दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, दीर्घई। क्वेश्चन नंबर 11, कुरमाली माने किना लिपि कर व्यवहार करल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है कौन से प्रकार का लिपि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कुरमाली, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवनागरी। कुरमाली में जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जो नाखड़ कर उच्चारणे उसरनी आखड़ कर मदद ले है अके किना कहल जाए, यानी कि जिस अक्षर के उच्चारण में जो स्वर्ण वर्ण का मदद लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भजानु, ऑप्शन बी उसरनी, ऑप्शन सी आंगा या ऑप्शन डी आईजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भजानु। जिन वर्ण के उच्चारण में जो है स्वर्ण वर्ण का मदद लिया जाता है उसे जो है व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ जो है अजी का अर्थ होता है सर्वनाम और आंगा का अर्थ होता है संज्ञा।
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देख लेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसे जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क कैसे बना है, क में हलंत जोड़ अ इक्वल टू क, और साथ ही जो नोट दिया गया है इसे आप पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट है। क्वेश्चन नंबर 13, कुरमाली माहने कतना अंतस्थ भजानु आहत, यानी कि कुरमाली में जो है कितने अंतस्थ व्यंजन हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कुरमाली में जो है 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और वो। क्वेश्चन नंबर 14, कुरमाली माहने कतना उष्म भजानु आहत, यानी कि कुरमाली में जो है कितने उष्म व्यंजन हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कुरमाली में जो है 2 उष्म व्यंजन हैं। ये उष्म व्यंजन है स, ह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आया था। क्वेश्चन नंबर 15, हमरा भजानु आखड़ गीला के कतना खांदाय राखे पारियन, यानी कि हम लोग जो है व्यंजन वर्ण को जो है कितने खंड में रख सकते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। हम लोग जो है व्यंजन वर्ण को जो है 3 खंड में रख सकते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट देख लेंगे। व्यंजन वर्ण को जो है 3 खंड में रखा जा सकता है। पहला है हलुक भजानु, यानी कि अल्प प्राण। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में बहुत कम जोर दिया जाता है उसे जो है हलुक भजानु यानी कि अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क, ग, च, ज, ट। दूसरा है दमालु भजानु। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में बहुत जोर दिया जाता है उसे जो है दमालु भजानु यानी कि महाप्राण कहा जाता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ट, थ। ये कुछ एग्जाम्पल जो है महाप्राण के हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला खंड है नाखी भजानु यानी कि अनुनासिक। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण जो है नाक से किया जाता है उसे जो है नाखी भजानु यानी कि अनुनासिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्श व्यंजन वर्ग कर कितना संख्या आहे, यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ग की कितने संख्या हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। स्पर्श व्यंजन के जो है 5 खंड हैं। तो देख लेते हैं ये 5 खंड कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 खंड हैं। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, क भजानु कर उच्चारणे जाएगा, यानी कि क व्यंजन का उच्चारण स्थान। ऑप्शन ए कंठ महान जीव कर छूले, ऑप्शन बी तारु महान जीव कर छूले, ऑप्शन सी मूर्धा महान जीव कर छूले या ऑप्शन डी दांत महान जीव कर छूले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ महान जीव कर छूले। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आने की संभावना है। तो आपका जो ये नोट दिया गया है आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, य, र, ल, व के किना आखड़ कथिक, यानी कि य, र, ल, व को क्या आखड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी ऊष्म या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतस्थ। य, र, ल, व को जो है अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ध्यान देंगे अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत, होठ के परस्पर स्पर्श होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, य, र, ल, व के किना कहल जाए, यानी कि य, र, ल, व को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आधा उसरनी, ऑप्शन बी पूरा उसरनी, ऑप्शन सी आधा भजानु या ऑप्शन डी पूरा भजानु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधा उसरनी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप गलत कर सकते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। य, र, ल, व को जो है आधा उसरनी कहा जाता है।
ध्यान देंगे कुरमाली में जो है कुछ व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसके बदले क्या-क्या प्रयोग किया जाता है उसके जो है आप अच्छी तरह से देख लेंगे। पहला है कुरमाली में जो है अणों के स्थान पर नौ का प्रयोग किया जाता है। इसे जो है आप अच्छे से देख लेंगे। इसी प्रकार जो है बहुत से रूल दिए गए हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कुरमाली में जो है य का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके बदले जो है ज का प्रयोग किया जाता है। छ के स्थान पर छ या ख का प्रयोग किया जाता है। त्र या ज्ञ के स्थान में कुरमाली में इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर जो है पूरा तर तथा पूरा गो का प्रयोग किया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और कुरमाली में जो है वो का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके स्थान पर जो है बो का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये कुछ मात्रा दिए गए हैं, इन मात्रा के स्थान पर जो है हम लोग रो का प्रयोग किया जाता है। ताले बसो मूर्धन्य स के स्थान पर जो है हम लोग जो है दंत स का प्रयोग करते हैं। ये जो है कुछ रूल दिए गए हैं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अभी जो है जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जो है हम लोग जो है क्विक रिवीजन टेस्ट करने वाले हैं। आप मिलाइएगा आपने जो है क्या-क्या पढ़ा है और आपने क्या-क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आखड़ अहे मूल धमस के कहल जाए जाकर डैश नहीं है। अक्षर जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेजा। अक्षर जो है उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका जो है खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आखड़ कई रकम है। अक्षर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुई। अक्षर जो है दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इगला मध्ये कुरमाली महान काकर व्यवहार करल जाए। इनमें से जो है कुरमाली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋण। क्वेश्चन नंबर 4 ये महान यही के जाएगा किना व्यवहार करल जाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोगों ने ये ऊपर में अच्छी तरह से पढ़ा है, आप मिला लेंगे। कुरमाली में औ जाएगा काकर व्यवहार करल जाए। कुरमाली में औ के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ण की कुरमाली महान किना कहल जाए। वर्ण को जो है कुरमाली में क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आखड़। कुरमाली महान अड़ो आखड़ कर जाएगा काकर व्यवहार करल जाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौ। कुरमाली में जो है अड़ो के स्थान पर नौ का प्रयोग किया जाता है। कुरमाली महान इगला मध्य कौनटा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जदी। कुरमाली में य के स्थान पर जो है जो का प्रयोग किया जाता है। कुरमाली महान इगला मध्य काकर व्यवहार करल जाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेहा। जो मैंने आपको जो रूल पढ़ा है उसमें आप अच्छे से देख लेंगे तो आप जो है ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इगला मध्य कौनटा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेष। कुरमाली में जो है ताले बसो मूर्धन्य स का प्रयोग किया नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इगला मध्य कुरमाली महान कौनटा व्यवहार है, यानी कि इनमें से जो है कुरमाली में जो है किसका व्यवहार किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आछा। क्वेश्चन नंबर 12 व्यंजन वर्ण के कुरमाली महान किना कहल जाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भजानु आखड़। व्यंजन वर्ण को जो है कुरमाली में भजानु आखड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 स्वर्ण वर्ण के कुरमाली महान किना कहल जाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसरनी आखड़। स्वर्ण वर्ण को जो है कुरमाली में उसरनी आखड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 स्कूल के कुरमाली महान केसन लिखल जाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15 इगला मध्य कौन शब्दोटा कुरमाली महान व्यवहार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कलम महान कईटी आखड़ आहत, यानी कि कलम में जो है कितने अक्षर या वर्ण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। कलम शब्द में जो है 3 अक्षर या वर्ण हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले कराया है। क्वेश्चन नंबर 17 को आखड़े उच्चारण कहाँ ले है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क वर्ण का उच्चारण जो है कंठ की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 इगला मध्य च का उच्चारण कहाँ ले है, यानी कि इनमें से जो है च का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तालु।
चौक का उच्चारण जो है तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 टो वर्गे उच्चारण इगिला मुद्दे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टो वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 तो कर उच्चारण कौन जाएगा ले है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दांत। तो का उच्चारण जो है दांत की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पोक कर उच्चारण कहाँ ले है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है पो का उच्चारण स्थान जो है होठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 दो कर उच्चारण कौन जगह ले है। यानी कि दो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दांत। क्वेश्चन नंबर 23 यो कर उच्चारण कहाँ ले है। यो का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतस्थ। ओ का उच्चारण जो है अंतस्थ से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 थो कर उच्चारण किगला मध्ये कोणता है। यानी कि थो का उच्चारण इनमें से कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दांत। क्वेश्चन नंबर 25 बो कर उच्चारण कहाँ ले है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा होठ। बो का उच्चारण स्थान जो है होठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 गो का उच्चारण कौन जगह ले है। यानी कि गो का उच्चारण स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गो का उच्चारण जो है कंठ की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इगला मध्ये उसरनी आखड़ कोणता है। इनमें से कौन जो है स्वर्ण वर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ। क्वेश्चन नंबर 28 ऊ कीना आखड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसरनी आखड़। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आखर यानी कि अक्षर जो है से संबंधित लेक्चर। अगर आपने आखर यानी कि अक्षर से रिलेटेड ये लेक्चर जो है आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से ही आएंगे। मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में इस लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आपकी जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाले हैं और आप इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप हमें किसी भी प्रकार का अगर आप हमें कुछ रिव्यू या व्यू देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।